जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारे जीवन में एक चीज हम हमेशा खो देते हैं, वो होता है बैलेंस करना। अपने सांसारिक जीवन और अपने आत्मिक जीवन को लेकर बैलेंस करना हम सबसे पहले खोते हैं कि कैसे हम आत्मिक जीवन को हम कैसा रखें, कैसे हम संसार में रहते हुए अपनी सोशल लाइफ, अपने आप को हम कैसा रखें। इसमें ही हम सबसे ज्यादा क्या होते हैं, हम कई बार मात खा जाते हैं। कई बार हम देखते हैं ना, बहुत जल्दी मसीह फिर जज भी किए जाते हैं कि कोई बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है, बहुत घंटों घंटों प्रार्थना, लेकिन पता चलता उनके मुंह के शब्द बहुत कड़वे होते हैं। उनको बात करने का समझ नहीं होता, किससे क्या बात करनी है, किस समय क्या बात करना है। हालेलुया। कई बार वचन 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 इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन पे चलते ही नहीं है, वचन प्रैक्टिकल ही नहीं हमारी लाइफ में होता है। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि कई बार बहुत हम्बल, बहुत अच्छे, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वचन और प्रार्थना का जीवन ही नहीं होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम मसीह में नए नए आते हैं ना, हम बहुत उस समय बहुत आग से भरे होते हैं। आज हम परमेश्वर से आग को मांग रहे थे ना, बहुत आग से भरे रहते हैं। हम संगति में भी जाएंगे, हम शिक्षाओं में भी दौड़ेंगे, परमेश्वर की हर चीजों में हम बहुत तेजी से, जब हम नए नए परमेश्वर में आते हैं, एक बहुत आग होती है हमारे अंदर। लेकिन बाद में क्या होता है, जब हम मसीह में, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है ना, हम ठंडे पड़ने लगते हैं, हम डिसबैलेंस कर देते हैं अपनी लाइफ को। तो ऐसा क्या था कि उस समय हमारे अंदर वो आलस नहीं था, वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो जो हमारा मसीह में जो हमारा एनकाउंटर हुआ ना, हमारे अंदर आग थी। हालेलुया। और वही फायर, जब एक फायर आती है ना, उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी फायर होती है उसको मेंटेन करने के लिए उतनी ही लकड़ी डालनी पड़ती है। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा है, हमारा सांसारिक जीवन भी ऐसा है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में बैलेंस, हमारे आत्मिक जीवन में भी बैलेंस बना रहे, हमारे सांसारिक जीवन में भी, तो कहाँ पर कितना हमें आत्मिक फायर जो है हमें बना के रखनी है, जो आग जो है, जो हम शुरू से हमने जो प्राप्त करी, उसे बनाए रखने के लिए उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा जितना हम शुरू में डालते थे। और अधिक फेलोशिप करना पड़ेगा, और अधिक परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना पड़ेगा, और अधिक वचन पढ़ना पड़ेगा। हमें सोचना है कि मैं पहले क्या करता था, मैंने कैसे बढ़ गया, मैं इतने साल कैसे मैंने अपने जीवन में किन चीज़ों को कैसे हासिल किया। हालेलुया। जब हम उन चीज़ों को करते हैं ना, उसी में ही हमारा अभिषेक होता है। इसीलिए ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत गहरी बातें हैं कि जो मसीह चाल चलन है, जो मसीह आचरण है, उसको हमें जब भी हम परमेश्वर में जितना बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर कहता है उतना ज़्यादा नम्रता में बढ़ो ताकि तुम शिरोमणि किए जाओ।